नमस्कार, सुबह की 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। मनीष कश्यप से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताएंगे और साथ ही साथ बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की चर्चा को लेकर हम एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मनीष कश्यप की कोर्ट में पेशी को लेकर पत्र लिखा गया है। पटना पुलिस ने बेऊर जेल प्रशासन को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मनीष कश्यप की पेशी होगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि कोर्ट के आदेश आने तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मनीष कश्यप की पेशी की जाएगी। आपको बता दें कि 22 सितंबर को पटना कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान की गई विवादित टिप्पणी के बाद पटना पुलिस ने जेल प्रशासन को ये बात कही है। कोर्ट का स्पष्ट आदेश मिलने के बाद सशरीर पेशी की बात भी कही जा रही है, यानी कि अब मनीष कश्यप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में पेश होना होगा। मनीष को पटना पुलिस कोर्ट लेकर नहीं आएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मनीष कश्यप से संबंधित बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच सघनता से कर रही थी और इस बाबत कोर्ट को ये जानकारी दी गई और उसके बाद ये फैसला सामने आया है। ये आदेश जारी किया गया है कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मनीष कश्यप की पेशी कोर्ट में होनी है। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से पूरी बात को समझ लीजिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या मसला है और क्यों मनीष कश्यप को इस तरह सशरीर पेश होना होगा। मनीष कश्यप बिहार के चर्चित और विवादित यूट्यूबर हैं। मनीष कश्यप तमिलनाडु कांड के आरोपी भी हैं। मनीष कश्यप पर अफवाह फैलाने के बहुत सारे आरोप लगे हैं और बिहार के मजदूरों की पिटाई की फर्जी खबर फैलाने के भी आरोपी मनीष कश्यप है, जिसे लेकर तमिलनाडु में केस दर्ज हुआ है और मनीष को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया गया। उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। मनीष कश्यप पर बिहार में भी कई संगीन मामले दर्ज किए गए और यही वजह है कि बिहार की कई अदालतों से मनीष की पेशी का समन सामने रखा गया था और पेशी के लिए मनीष कश्यप को बिहार लाया गया। सुनवाई के बाद मनीष कश्यप ने न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया और कोर्ट की नसीहत थी कि मनीष कश्यप विवादित बयान दिए हैं और कोई विवादित बयान वो नहीं देंगे। ये नसीहत कोर्ट की तरफ से दी गई थी मनीष कश्यप को। 22 सितंबर को पटना में मनीष कश्यप को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया और कोर्ट आने जाने के दौरान मनीष कश्यप ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है। डिप्टी सीएम सहित सरकार के खिलाफ विवादित बयान तक दे दिया और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले की सघनता से जांच कराई। जांच में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। इसके अलावा समझने वाली बात तो ये भी है कि मनीष कश्यप न्यायिक हिरासत में है। किसी कैदी को इस तरह प्रेस से बात करने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन मनीष ने नेताओं की तरह बयानबाजी की है। मनीष के साथ उसके जितने भी समर्थक चल रहे थे उसको भी सही नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन मनीष की सुरक्षा में मौजूद पुलिस बलों ने पूरी भीड़ को साथ चलने दिया और यही वजह है कि इससे मनीष की लापरवाही मानते हुए एसएसपी ने 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको दी, पूरी खबर को समझाया कि आखिर मनीष कश्यप को अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्यों कोर्ट में पेश होना है और साथ ही साथ क्यों मनीष कश्यप दोषी है। और देखिए ये बड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे। कुछ अन्य खबरों का भी रुख करेंगे। राजधानी पटना से आपको अगली बड़ी खबर बताएंगे। एसीएस के पाठक छुट्टी पर चले गए। के पाठक के छुट्टी पर जाने से अब चर्चा गर्म हो गई है। कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच चर्चा गर्म हो गई है। आखिर प्रभार देकर उन्हें क्यों जाना पड़ा दिल्ली? छुट्टी पर कब लौटेंगे, इसकी जानकारी सचिव से लेकर अधिकारी तक बोलने को तैयार नहीं है। राजधानी पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। के पाठक एसीएस को प्रभार देकर दिल्ली चले गए। के पाठक की छुट्टी पर जाने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कर्मचारी अधिकारियों के बीच ये चर्चा हो रही है कि अचानक उन्हें दिल्ली जाने की क्या जरूरत पड़ गई। आखिर प्रभार देकर उन्हें दिल्ली क्यों जाना पड़ा आकस्मिक? छुट्टी पर वो कब लौटेंगे, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। सचिव से लेकर अधिकारी तक इस बात पर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर के पाठक दिल्ली अचानक क्यों गए। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं।
तो के पाठक इस वक्त दिल्ली आए हुए हैं अवकाश पर, लेकिन वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और आकस्मिक उनके आने की क्या वजह है, इसकी कोई भी जानकारी किसी भी अधिकारी या कर्मी को नहीं है। ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है क्योंकि के पाठक पिछले कई दिनों से विवादों में बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, स्कूलों में नाम कटने का सिलसिला लगातार जारी है। गैर हाजिर रहने वाले 3,32,000 बच्चों का नाम काटा गया है। सबसे अधिक चौथी क्लास में पढ़ने वाले 46,000 बच्चों का नाम काट दिया गया। क्लास 5 के 44,000 बच्चों का नाम कटा है। क्लास 6 के 39,000 बच्चों का नाम काट दिया गया है और 7वीं क्लास के 38,000 से अधिक बच्चों का स्कूल से नाम काटा गया। अभिभावकों को शपथ पत्र देने को लेकर जानकारी दी गई थी, उन्हें शपथ पत्र देना था, लेकिन अभिभावकों की तरफ से जब शपथ पत्र नहीं आए स्कूलों में, उसके बाद से ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। स्कूलों में नाम कटने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि के पाठक की तरफ से पहले ही इस बाबत निर्देश जारी किए गए थे। आदेश दिया गया था कि जो भी बच्चे अपने अटेंडेंस पर पूरा नहीं रहेंगे, अभिभावक की तरफ से अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा या बच्चे अगर स्कूल में अनुपस्थित रहेंगे तो उनके नाम को स्कूल से काट दिया जाएगा, यानी कि उन्हें स्कूल आने की अनुमति आगे से नहीं मिलेगी। और इसी के मद्देनजर ये बहुत बड़ा एक्शन, अभिभावकों को शपथ पत्र देने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने जब शपथ पत्र स्कूल में नहीं दिया तो लाखों की संख्या में बच्चों के नाम स्कूल से काट दिए गए। अलग अलग कक्षाओं की भी हमने आपको जानकारी दी। 3,32,000 बच्चों का नाम काटा गया और सबसे ज्यादा वर्ग 4 के 46,000 बच्चों का नाम कटा है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वर्ग 5 की अगर हम बात कर लें, 5वीं कक्षा के 44,000 बच्चे, 6ठी कक्षा के 39,000 बच्चे और 7वीं कक्षा की भी हम आपको जानकारी देंगे, वहां भी 42,000 बच्चों का नाम कट गया है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्कूलों में नाम कटने का सिलसिला लगातार जारी है। क्लास 7वीं की बात कर लें, 38,000 से अधिक बच्चों का नाम काट दिया गया है। अभिभावकों को शपथ पत्र देने के लिए कहा गया, लेकिन जब अभिभावकों की तरफ से शपथ पत्र स्कूल में नहीं जमा किए गए, उसके बाद बच्चों के ऊपर ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। बिहार सरकार की तरफ से, स्कूलों की तरफ से कई बच्चों का नाम काट दिया गया है। 3,42,000 बच्चों का नाम स्कूलों से काट दिया गया है। बड़ी जानकारी राजधानी पटना से आपको दे रहे हैं। सबसे अधिक कक्षा चौथी की बात कर लें, चौथी क्लास में पढ़ने वाले 46,000 बच्चों का नाम कट गया है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या जानकारी है? ये बहुत बड़ा एक्शन स्कूल की तरफ से लिया गया है, अब उन बच्चों के अभिभावकों का क्या कुछ फीडबैक आया है? देखिए, शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने जब समीक्षा बैठक की थी तो वो हैरान हो गए थे, क्योंकि स्कूलों में जो है बच्चों की उपस्थिति काफी कम थी और ऐसा पाया गया था कि ज्यादातर बच्चे जो है वो निजी स्कूल में या तो दाखिला ले चुके हैं या फिर स्कूल आना नहीं चाहते हैं। जिसके बाद इन्होंने कड़ा आदेश जारी किया था, जिसमें 15 दिन से अधिक अगर अनुपस्थित रहने वाले बच्चे हैं उनका सीधे तरह से जो है नाम काटा जाए। ऐसे में आंकड़े धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और अब आंकड़ा बढ़कर जो है 3,32,000 तक पहुंच गया है। यानी राज्य के खासकर 1 to 8 वाले, यानी जो प्रारंभिक स्कूल है, उनका सबसे ज्यादा आंकड़ा है। यानी 46,000 बच्चे जो हैं कक्षा 4 के हैं, इसी प्रकार से 44,000 कक्षा 5 के हैं। तमाम वर्गों पर जो है एक तरह से अब सरकारी जो डंडा है वो चल रहा है और जो बच्चे हैं उनके पिता को, अभिभावकों को ये हालांकि छूट दी गई है कि अगर आपको ये आपत्ति है कि आपके बच्चों का नाम क्यों काटा गया है तो आप शपथ पत्र यानी एफिडेविट लेकर जो है स्कूल आए। लेकिन अब तक जो है आपत्ति दर्ज कराने वाले अभिभावक नहीं पहुंचे हैं। माना ये जा रहा है कि ये बच्चे जो है सरकारी में भी दाखिला लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे और निजी स्कूलों में भी पढ़ाई कर रहे थे। कुल मिलाकर बड़ी कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे थे।